हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लिस्ट व्यू इन फ्लटर फ्लो। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने प्रोजेक्ट जो है वो बना लिया है, और अगर मैं आकर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉमन चीज़ें हमें मिलती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से आकर पेजेस पर आती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक होम का पेज बनाया मिलता है, और होम पेज में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट विजेट्स भी ऐड हुए हुए मिलते हैं। अगर हम विजेट ट्री पर आए तो देखो आपको क्या मिलता है भाई, कॉलम ऐड हुआ हुआ मिलता है। कॉलम के अंदर जस्ट एक ऐप बार है और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है पेज टाइटल। तो ये सब हम हटा देते हैं और स्टार्ट से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लिस्ट व्यू है क्या, इसकी नीड क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, लिस्ट व्यू का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसा यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमें अपने कंटेंट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो उस केस में हमें लिस्ट व्यू की नीड होती है। अब आप कहोगे यही सेम चीज़ तो हमने कॉलम और रॉ में भी किया था। कॉलम में हम वर्टिकली अलाइन कर रहे थे और रॉ में हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे थे। तो भाई लिस्ट व्यू क्यों? तो देखो होता क्या है या डिफरेंस क्या है कॉलम, रॉ और लिस्ट व्यू में। सबसे पहली चीज़ तो आपको कॉलम और रॉ में क्या होता था कि अगर आप किसी भी कंटेंट को वर्टिकली अलाइन करते थे आपको कॉलम लेना पड़ता था, हॉरिजॉन्टली अलाइन करते थे आपको रॉ लेना पड़ता था। लिस्ट व्यू दोनों के लिए एट अ टाइम काम करेगा। आप जाकर एक्सेस सेट कर सकते हो। आप लिस्ट व्यू का यूज़ वर्टिकल के लिए भी कर सकते हो, वर्टिकल कंटेंट के लिए भी और हॉरिजॉन्टल कंटेंट के लिए भी। ठीक है, और एक और डिफरेंस क्या है कि अगर आप लिस्ट व्यू का यूज़ करते हो तो आपका कॉन्टेंट स्क्रोलेबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। लाइक अगर मेरे पास एक पेज पर मल्टीपल इमेजेस हैं और मैं चाहती हूँ कि भाई वो इमेजेस स्क्रॉल हो, ठीक है, तो मैं लिस्ट व्यू का यूज़ करके उस कंटेंट को स्क्रॉलेबल बना सकती हूँ। हालांकि कॉलम में ऐसा नहीं था। कॉलम में भी आप ये कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एडिशनल विजेट ऐड करना पड़ता है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आकर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे क्या लेना है, एक लिस्ट व्यू लेना है। तो यहाँ से आके मैं लिस्ट व्यू सर्च कर लेती हूँ, ये रहा लिस्ट व्यू आ गया। ठीक है, लिस्ट व्यू लेने के बाद यहाँ से मैं कुछ कंटेंट ऐड कर लेती हूँ, लाइक इमेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक इमेज ऐड करो। इस तरह से हम मल्टीपल इमेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट व्यू है उसका एक्सेस आपको वाई मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक के नीचे एक कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, मज़ीद इमेजेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आकर ये मैं एक और इमेज ऐड करूँगी। ठीक है, ये वाली जो इमेज है ना, हाँ, ये मैंने मल्टीपल इमेजेस ऐड कर लिए। ये इमेज मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ से आके मैं कहती हूँ कि भाई मुझे दूसरी इमेज चाहिए। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लिस्ट व्यू का चाइल्ड जो है उसकी विड्थ वो वही लेता है जो उसके पेरेंट की विड्थ है। और पेरेंट कौन है? यहाँ लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू किसकी विड्थ को फॉलो करता है? अपने पेरेंट को। तो एट अ टाइम अभी लिस्ट व्यू का पेरेंट ये स्क्रीन है, ये पेज है। ठीक है, अच्छा, इसको प्रीव्यू करते हैं ताकि हम देख सकें कि भाई क्या ये वाकई स्क्रोलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी नेट की स्पीड पर। और अभी मेरे पास जो नेट है वो स्लो चल रहा है, तो ये टाइम लेने वाला है। चलो भाई रीलोड कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये रीलोड होकर आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये स्क्रोलेबल होता है, तो ये देखो मैं अपने कंटेंट को ईजिली स्क्रॉल कर पा रही हूँ। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप उसमें इमेजेस ही रखो, कुछ भी रख सकते हो। लाइक एक इमेज है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है, देन आपने उसकी प्राइस ऐड की हुई है, देन आपने बाय नाउ का बटन लगाया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूआई डिज़ाइन कर सकते हो। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो स्क्रॉलेबल होगा जो भी कंटेंट आप ऐड करोगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आकर मैं लिस्ट व्यू की प्रॉपर्टी पर आती हूँ। ठीक है, और मैं दिखाती हूँ कि आप एक्सेस कहाँ से चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक्सेस नज़र आ रहा होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल है। आप इसको यहाँ से आके क्या चूज़ कर सकते हो भाई, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। जैसे ही हॉरिजॉन्टल करूँगी अब ये एक के बराबर में एक आने लगेंगे। ठीक है, तो उसको देखकर परेशान नहीं होना। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास इमेज की हाइट आ रही है, यानी आपके कंटेंट की हाइट आ रही है, वो लिस्ट व्यू को फॉलो कर रहा है। और लिस्ट व्यू को आपने ज़ाहिर है कोई हाइट, लिस्ट व्यू जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? अपने पेरेंट को। और उसका पेरेंट क्या है? ये स्क्रीन। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है भाई,
इसको सेट करना है, इसकी हाइट को, तो आप लिस्ट व्यू को रैप कर लो किसी भी एक मेन विजेट से। लाइक मैं यहाँ से आकर लिस्ट व्यू को जो हूँ ना मैं रैप कर लेती हूँ कंटेनर से, ठीक है। तो समझाने का मकसद क्या है कि आपके पास होगा क्या कि भाई ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो इमेजेस हैं, अगर आप गौर करो उनकी हाइट यहाँ पे 200 सेट हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो 200 वाली हाइट को फॉलो नहीं कर रहा। वो किसकी हाइट को फॉलो कर रहा है? वो अपने पेरेंट की हाइट को फॉलो कर रहा है, यानी कि लिस्ट व्यू को। और लिस्ट व्यू अपने पेरेंट की हाइट को फॉलो कर रहा है, और अभी एट अ टाइम लिस्ट व्यू का पेरेंट ये स्क्रीन है, ठीक है, ये पेज है। तो अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक हाइट सेट करना, तो आपने सिंपल करना क्या है, लिस्ट व्यू को रैप करना है किसी एक पेरेंट विजेट से, ठीक है। लिस्ट व्यू पर आप क्या करोगे भाई, राइट क्लिक करोगे और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, हाँ ये मैं राइट क्लिक करती हूँ, ऑप्शन आ गया रैप विजेट का। जैसे ही मैं रैप विजेट करूँगी तो मैं रैप कर लेती हूँ कंटेनर से, ठीक है। यहाँ से आके मैंने किससे रैप कर लिया अभी, कंटेनर से रैप कर लिया। कंटेनर से मैं जैसे ही रैप करूँगी देन मैं कंटेनर की हाइट सेट करूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली इसके जितने भी चाइल्ड होंगे लिस्ट व्यू के ऑटोमेटिकली वो कंटेनर की हाइट को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट व्यू जो है वो फॉलो कर रहा है कंटेनर को, और जितने भी कंटेंट हैं यानी जितने भी इमेजेस हैं वो फॉलो कर रही है लिस्ट व्यू को, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब आपके पास ये जो कंटेंट है आप इसको एक्स एक्सेस में हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हो भाई, स्क्रॉल करके व्यू कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा यूआई बना रहे हो जहाँ पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अलाइन कर रहे हो वर्टिकली एक के नीचे एक, तो आप एक्सेस क्या सेट करोगे, वर्टिकल, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिला। लेकिन अगर आप कोई ऐसा यूआई डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स एक के बराबर में एक है, यानी कि एक्स एक्सेस में है, तो आप चूज़ करोगे किसको भाई, हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। तो ये देखो ये कितने ईजिली जस्ट लिस्ट व्यू का यूज़ करके आपने स्क्रॉलेबल यूआई डिज़ाइन कर लिया। बहुत इजी है ये, ठीक है। और होप सो कि आपको ये समझ भी आ रहा हो। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे यहाँ बतानी थी कि अगर आप लिस्ट व्यू को रैप करते हो कॉलम से, तो आपका ये जो कंटेंट है, ये जो यूआई है, वो स्क्रॉलेबल नहीं होगा, ठीक है। आपको जाकर बाकायदा कॉलम की एक प्रॉपर्टी आती है। अगर आपने, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने लिस्ट व्यू को रैप किया कंटेनर से नहीं बल्कि कॉलम से, तो वो खुद से स्क्रॉलेबल नहीं होगा, बल्कि कॉलम की एक प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी पैनल पर मिलेगी, वहाँ से जाकर आपको उसको स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ आया हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ समझ आता है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।